को लग रहा है कि भाई अमेज़ोन में हम लोग काम कर लेंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, DPD बहुत बड़ी कंपनी है, HS क्या बोलते हैं, DHL बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, सेल्सबरी बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग ना उस पर मैनेजर लग जाएंगे, हम लोग उस पर क्या बोलते हैं जॉब्स मिल जाएंगी। मिल जाएगी, मैं मना नहीं करता, मिलती हैं जॉब्स, मिलती हैं, लेकिन 99% कम हो रही है। डे बाय डे वो लोग रिड्यूस कर रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो लोग क्यों रिड्यूस कर रहे हैं। अभी इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ क्योंकि बहुत सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कैमरे हैं, इतना सारा कुछ है कि भाई आप लोग एक बात नहीं समझ सकते कि भाई वो कितने आगे आप लोगों से जा चुके हैं। भाई देखो, पहली बात तो ये यहाँ पर कार पार्किंग है, ये फ्री पार्किंग होती है सिर्फ 2 घंटे के लिए, नहीं 1-1.5 घंटे के लिए। ये देखो, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। अगर 90 मिनट से ऊपर हो गया तो भाई पेनल्टी पड़ती है। तो इंडिया में क्या होता है, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड दी लगाए होते हैं, 10 रुपये पे लेते हैं, पर्ची लेते हैं। अरे पर्ची की ज़रूरत ही नहीं है, एक टाइम लिमिट दो भाई, 1.5 घंटे से ऊपर लगानी ही नहीं है। लगाओगे सीधा 100 दिराम 100 दिराम बोल रहा, सॉरी दुबई की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पाउंड की वैल्यू है उसकी पेनल्टी पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा, घर पे एक लेटर आएगी और मामू बोलेगा भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दो, बस आपका पैसा कट गया, सेल्सबरी के पास चला गया। तो एडवांस बनो। अभी मैं यहाँ पर बॉक्स यहाँ से कलेक्ट करना है, अपना नंबर डालूंगा, ठीक है, यहाँ से एक बॉक्स खुलेगा और मेरा काम खत्म। सेम ऐसे ये कैमरा लगा हुआ है। प्राइवेसी की बात करता हूँ, मैं रहता हूँ NR 3 में, ठीक है, तो यहाँ मेरी फिलाडेल्फिया लैंड है, मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अपने वाइफ को और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना कि भाई मुझे ये सामान ऑर्डर करना है। तो मैं क्या करूँगा कि अमेज़ोन में जाऊँगा, DPD में जाऊँगा, रॉयल मिल में जाऊँगा, अलीबाबा में जाऊँगा, किसी भी जो शॉपिंग वाली साइट होगी वहाँ पर जाके ऑर्डर डिलीवर कर दूँगा कि भाई मुझे ये ऑर्डर चाहिए। वो उसका ऑर्डर मैं जो होगा वो सेल्सबरी का दे दूँगा ऑर्डर एड्रेस ये वाला कि मुझे यहाँ पर चाहिए। तो वो बॉक्स जो होगा, वो जो सामान होगा वो मैं यहाँ से पिकअप कर सकता हूँ। ये तो अभी 2 है, मैंने 5 देखे हुए बड़े बड़े, और डे बाय डे इनके बॉक्स बड़े हो रहे हैं। अगर मैं रेड की बात करूँ ना, वो वाले की, वो डे बाय डे बड़े हो रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं कि आप लोग कुछ भी मंगा सकते हो। डे बाय डे ये जितने बॉक्स का साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का सामान बहुत बड़ा आएगा, किसी का छोटा आएगा, किसी में मीडियम आएगा, किसी में अभी इसमें बॉक्स है बड़े लेकिन कम है। अगर वो रेड वाले में देखोगे ना ध्यान से, तो नीचे जितने बॉक्स है ना ये वाले में सब बड़े हैं, ऊपर वाले में छोटे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई मैं डिलीवरी कर लूँगा, वो कहाँ गए? जो लोग बोल रहे थे कि मैं ट्रक का लाइसेंस बना लूँगा, भाई मैं वो कर लूँगा, कहीं नहीं भाई। वो सब कुछ इन लोगों ने, अभी इन्होंने अपनी सरदर्दी कम कर दी। जहाँ पर सामान पड़ा है 24 घंटे पड़ा है भाई, जब भी आओ दिल करे ओपन है, आप लोग यहाँ से आने के सामान अपना निकाल सकते हो, कभी भी लेके जा सकते हो, कभी भी रिटर्न कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दिया। तो जॉब्स कहाँ रही भाई? मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ स्किल इज़ द मस्ट। अगर आप लोगों को ऐसी स्किल आती है जो इसको ओपन और क्लोज कर सके, वो सीखो, इंटरनेट से सीखो, ठीक है। अगर कुछ आप लोगों को कोई ऐसी कला आती है, जैसे सूट सीना आता है, या फिर आप लोगों को कुछ मेकअप आर्टिस्ट आता है, कुछ भी आता है, तो वो काम सीखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो दी बेस्ट है। यहाँ पर बहुत वैल्यू है उसकी। 500 पाउंड भी दिहाड़ी मिल जाएगी अच्छे बंदे को, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन की लाइन का काम आता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं पहले बात नहीं करता था, पहले मैं सोचता था नहीं अपनी वीडियोस बनाओ, ठीक है, खल्ली वाली जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा हो रहा है, अभी हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी जॉब्स अब नहीं रह रही। हम लोग क्या करें भाई, डे बाय डे जॉब हमारी कम हो रही है। क्लीनिंग में वो वाइपर आता है नीचे चलने वाला, वो क्लीन कर देता है, तो हमारी ज़रूरत कहाँ रह गई? हम लोग बर्तन धोने वाली मशीनें आ गई, खड़ा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क है, इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क होने के बावजूद ही चोरी नहीं होती। क्यों? इतने मोटे मोटे कैमरे लगे हुए हैं। चोरी होंगी क्यों? ये बिकती नहीं बाद में, इनका सामान नहीं कहीं बिकता, लोहा नहीं बिकता, कपड़ा नहीं बिकता, यहाँ पर जूते चप्पल नहीं बिकता, कुछ नहीं बिकता भाई, सब कचरे में जाता, सब गवर्नमेंट उठा लेते। मुझे पता है, मैं काम कर चुका हूँ इसमें, उस लाइन में, तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं होता, कुछ भी, लोहा नहीं, कपड़ा नहीं, पेपर नहीं,
कुछ भी जूते नहीं, कुछ भी सेल नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों को कचरे में फेंकना होता है। ये गाड़ियाँ है ना, अगर ये इसको आप लोग रिपेयर नहीं करा सकते, इसको 250 पाउंड में सेल आउट कर दोगे आप लोग, वो गाड़ी घर से उठा के ले जाएंगे, कचरे में डाल देंगे। तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस इतनी महंगी है। अगर ये गाड़ियों की रिपेयर अगर आप लोगों को आती है ना, तो भाई मैं लिटरली लिख के दे देता हूँ 1000 पाउंड आप लोगों का एक दिन का, कहीं नहीं गया अगर आप लोगों ने 4 गाड़ियाँ भी ठीक कर दी। लेकिन गाड़ी का ठीक करना तो आना चाहिए ना, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लाइट कैसे चेंज होती है, इंजन वर्क नहीं कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, हीटिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, कूलिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, फ्यूल नहीं है। यहाँ पर तो एयर भाई सब कुछ ख़त्म कर दिया लोगों ने। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बोलना स्टार्ट कर दिया भाई। मैंने पहले सिर्फ वीडियोस बनाता था कि भाई ठीक है अपने शॉप्स कवर कर लो, इस ओके, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताता था। बिजनेस के बारे में अभी बताना स्टार्ट कर दिया। 2 मशीनें हैं, ठीक है, ये वाली, इसका काम क्या होता है, 3 है, सॉरी मशीनें। कभी सोचा है कि क्यों लगी हुई है? ये होती है चाबी के लिए, ये अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए, पासपोर्ट। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कॉइन्स मिलते हैं हम लोगों को छोटे छोटे, 1 पैनी, उसको हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं। मेरी पहली मशीन, ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी चीज़ स्कैन करूँगा, ठीक है, ये चाबी जहाँ से स्कैन हो जाएगी, जहाँ से हम लोग टच करेंगे, और 7 रुपये में हम लोगों को जो है कोई भी की बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, देख लो। ये दूसरा रहा, जहाँ से हम लोग कोई भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाऊँगा, क्या बना हुआ है सब, ठीक है, यहाँ से मैं पैसे कार्ड डालूंगा, यहाँ से पेमेंट करूँगा, यहाँ से मेरी फ़ोटो बन के बाहर आ जाएगी। क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल पासपोर्ट चाहिए, किसकी कैसी फ़ोटो चाहिए, वो सब बन के आ जाएगा। कोई भी कॉइन डालूंगा, ठीक है, तो वो सब मुझे बता देगा कि कितने पैसे चाहिए, कैश चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब आप लोगों को बता देगा। देख रहे होंगे कि लाइनें लगी हैं 2, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बूढ़े बंदे लगे हुए हैं, सिर्फ 2 काउंटर खुले हुए हैं। ठीक है, मैं वीडियोस नहीं बना सकता, अलाउड नहीं होता। ठीक है, होता क्या है कि जितने बूढ़े बंदे हैं ना, वो सब लोग सिर्फ 2 काउंटर चल रहे हैं, और कम से कम 30 काउंटर ऐसे हैं जहाँ पर बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, मैं पूरी व्याख्या करता हूँ कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अभी इंडिया में और यूके में फ़र्क क्या है, बिजनेस कैसे हो रहे हैं, डे बाय डे बंदे रिप्लेस हो रहे हैं। एआई आप लोगों का सब कुछ डे बाय डे ख़त्म कर देगा। आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ हुआ क्यों। भाई मेरे साथ हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बिजनेस की ट्रिक्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर नहीं सुधरे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप लोगों की डिग्री है, मैं बोल नहीं रहा कि भाई डिग्री काम आती है, भाई मैनेजर होंगे यहाँ पर, लेकिन कहाँ है, दिखते हैं, कोई नहीं दिखता। भाई बताता हूँ, ये रे ट्रॉली, ठीक है, इस पर मैं एक पाउंड डालूंगा, ठीक है, तभी ये मुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही ये वाला हाल है, ऐसे ही ये वाला, बड़ी और छोटी दोनों ही लेनी है 1 पाउंड की, और 1 पाउंड की ही मिलती है। अगर आपके पास 1 पाउंड नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी, कोई भी आप लोगों को नहीं देगा, अंदर का एम्प्लॉयज़ भी आप लोगों को नहीं देगा कोई भी, अगर आपके पास 1 पाउंड नहीं है तो। और 1 पाउंड ही होना चाहिए, उसमें 1 पैनी, कोई कुछ और नहीं चलेगा। अगर मेरी गाड़ी वो लास्ट कॉर्नर पे भी खड़ी है ना, तो उसको वहाँ से ट्रॉली मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें मेरा 1 पाउंड फंसा होगा, इसलिए। तो यहाँ से पहली रिसोर्स ऑफ इनकम तो ख़त्म हो गई कि भाई हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस उन लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दिया, आप लोग सोचोगे कि कैसे होगा ये। ठीक है ना, वो अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर ले भाई, इतनी सारी 150-200 गाड़ी पार्क है यहाँ पर, लेकिन उसको वो ट्रॉली लेके ही आनी होगी यहाँ पर, नहीं तो वो 1 पाउंड नहीं ले सकता, वहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। उसको लगेगा कि 1 पाउंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो नहीं छोड़ के जाने वाला, कोई भी नहीं छोड़ के जाता भाई, मैं भी नहीं, कोई गोरा भी नहीं छोड़ के जाता। ठीक है ना, ये पहला ट्रिक हो गया। ये वाले स्टोर में अभी 2-4 नॉर्मल ट्रॉली, ठीक है, जहाँ से हम लोग कुछ भी, ये आप लोग उठा नहीं सकते, ऐसे उठानी होगी आप लोगों को, सिंपल। ठीक है, तो ये कैरी करनी होगी, ये बहुत हैवी हो जाती है जब लोग सामान लेते हो। और इतना बड़ा है, आप छोड़ दो बातें, बहुत सारा ट्रैफिक हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। उसका कारण सिंपल है कि भाई यहाँ पर जस्ट ईट, ऊबर, डिलीवरी तीनों वर्क करते हैं, और इतना बिजी शेड्यूल होता है कि यहाँ से इनके पास ऑर्डर पैक नहीं होते भाई। ऐसा ही हाल मॉर्सन में, ऐसा ही आस्था में, ऐसा ही अमेज़ोन क्या करता है आपको पता है? अमेज़ोन के अपने पास कुछ नहीं है भाई, ज़ीरो, ना कोई स्टोर है ना सामान है, वो हम लोग उसके ऊपर सामान सेल आउट करते हैं और लोग खरीदते हैं, सिंपल फंडा है उसका। आप लोगों ने अमेज़ोन को कभी समझा नहीं होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे नहीं बन गए भाई। एक उसने ट्रिक बरती, आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे अपना सामान सेल आउट करो, और वहाँ से ट्रैफिक आ जाता है, जहाँ पर सामान बिक रहा है वहीं से वो लोग खरीदने भी आ जाते हैं, ऐसा ही होता है।
ठीक है। तो इतने बड़े स्टोर में इतना सारा सामान है, कोई भी बंदा शॉपिंग करने के लिए क्यों आएगा, पहले ट्रॉली लेगा, फिर सामान लोड करेगा, फिर घर लेके जाएगा। इससे बेटर है कि मैं 3-4 पाउंड एक्स्ट्रा 5 पाउंड दे के वो सारा घर पे मंगा लूँ। इतना हैवी वजन है और लाखों आइटम्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर भाई, वो सब कुछ मंगा लेते हैं अपने घर पे। मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या होता है कि बाहर रेडी लगाई होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है भाई। ये देखो, ये नीचे कैंडी चल रही है, ठीक है, कूलिंग आ रही है नीचे। तो ये जितना फ्रूट्स है सब कूलिंग के अंदर है। अभी मेरे अंदर, मैं इसके पास से गुजर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पास से गुजर रहा हूँ, तो ये कूलिंग हीट कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए, वहाँ उस साइड जाऊँगा तो नॉर्मल टेम्परेचर है, और यहाँ पर सब कूलिंग वाला है। तो हो क्या रहा है, हमारे जितना प्रोडक्ट है वो ख़राब ही नहीं होता। पहली बात तो ये मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ले लिए, ये पैकेजिंग में क्यों है, ये पैकेजिंग में क्यों है, ये पैकेजिंग में क्यों है, सब पैकेजिंग में क्यों है भाई? कभी सोचा है, कभी सोचा है कि ये पैकेजिंग में क्यों है भाई? ये पैकेजिंग में क्यों है? ये खुला भी है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। नीचे कैंडी चल रही है वो वाली, ऊपर फ्रूट्स लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा चाहिए, मिक्स चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, ठीक है। अगर कूलिंग होगी तो दी बेस्ट रहेगा। अनार है, देखो, कोई बोलेगा अनार ऐसे कटे हुए मिलता है? नहीं मिलता भाई, क्यों? कूलिंग में है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियोस नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, पालक है, पैक है, ये पालक का साग होता है, पैक है, ठीक है। गाजरें पैक है, ठीक है, सब कुछ पैक है ऑलमोस्ट। ये देखो, ये बड़े बड़े क्या है, वो पैक है, कुछ ओपन में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कारण क्या है, यहाँ पर ये कूलिंग चल रही है, ठीक है ना, ये सब कूलिंग चल रही है। तो नीचे एसी चल रहे होंगे बड़े बड़े, ये सब ठंडा है। इसको हाथ लगाता हूँ तो ये ठंडा है, बहुत ठंडा है, पीना है, ठीक है। ये देखो, ये वो मिंट बिक रहा है, इसको हम लोग उसको बोलते क्या उसको बोलते हैं, मैं ये नाम भूल गया, मिंट, इसको मिंट ही बोलते हैं। पुदीना, क्वांडर, धनिया। कुछ पैक क्यों था भाई, कभी सोचा है? कभी इतने डीप गए हो आप लोग के भाई, वो सब कुछ पैक क्यों मिला रहा है हम लोगों को? उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना, वो हार्डली 3 या 4 दिन होती है, वो भी यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में 3-5 दिन भी होगी। वैसे तो उन लोगों ने वहाँ पर बेस्ट ऑफ द डेट लिखी होती है कि इतने दिन के लिए बेस्ट है, लेकिन जैसे ही यहाँ से मैं ख़रीद के अपने घर लेके जाऊँगा ना, ये हार्डली 1 दिन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। हम लोग इसको हीटिंग में नहीं रखते, हीटिंग में रख देते हैं, या फिर फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, या फिर उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उसको पैक करना। पैकिंग में चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत साफ़ सफाई से पूरी मशीनों के साथ पैक करके आप लोगों को सेल आउट कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर का राज नहीं किसी को पता होता कि ये चीज़ें ख़राब बहुत जल्दी होती हैं। इसको ओपन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ओपन में कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन जब ये पैक करते हैं ना, आप लोगों का दिमाग वॉश कर देंगे। सारे एक जैसे साइज़, टमाटरों का साइज़ दिखाता हूँ आप लोगों को खुद रियलिटी हो जाएगी कि आप लोग इंडिया में टमाटर कैसे खरीदते थे और यूके में टमाटर कैसे होते हैं। मीट पड़ा हुआ है, मीट पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये देखो, कभी देखा है कभी ऐसा साइज़? कभी देखा है ऐसा साइज़? एक जैसा साइज है, एक जैसा साइज है, ये देखो, एक जैसा साइज है, इसमें और इसमें एक जैसा साइज है सब लोग, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे टमाटर आते हैं। जैसा साइज होने का कारण है इन लोगों ने उसका जेनेटिकली जो जीन था वो चेंज कर दिया। मैं इस मुद्दे के ऊपर कभी बात नहीं करता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन मुद्दे पर बात करूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं बात करता। हाँ, बस एक बात बोलता हूँ, ये एक जैसे होते हैं, कोई साइज़ बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई विंगा नहीं, कोई टेढ़ा नहीं, कोई मेढ़ा नहीं। क्यों नहीं होता भाई, कहाँ क्यों नहीं होता? हमारे इंडिया में टमाटर बहुत तरह के आते हैं, किसी में फाड़ी पड़ी होती है, किसी में फटा होता है, किसी में कीड़ा लगा होता है, किसी में डॉट्स होते हैं, किसी में, इसमें एक भी दाना ऐसा नहीं मिलेगा। और नॉर्मल रेट है 1 पाउंड 1.5 पाउंड का आपको ईजिली आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे मैं सेंसबरी की बात करूं, चाहे मैं आस्था चले जाऊं, चाहे मैं लीडल चला जाऊं, चाहे मैं टेस्को चला जाऊं, किसी बड़े स्टोर में चला जाऊं, एक जैसा साइज़ होगा। कहाँ गई हमारी खेती बाड़ी?
हमारी खेतीबाड़ी को मॉडिफाई किया गया है भाई। मैं नहीं बात करना चाहता, ये मेरा मुद्दा नहीं है भाई, उसमें बहुत उलझन है, मुझे पता है, वो ऊपर वाले बंदे सब सुनते हैं भाई, मैं इस पर बात नहीं करता, ठीक है ना। बस मेरा मोटिव ये है कि वो सब एक जैसा साइज़ है। क्यों होता है वो आप लोगों को सोचना चाहिए, क्यों हो रहा है भाई। वो लोग पैक करके इसलिए सेल आउट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ ख़राब हो जाए जल्दी, और आप लोगों को पता ना चले, क्योंकि आप लोगों ने जब बड़े स्टोर से खरीदते हो तो आप लोगों को समझ ही नहीं होती कि ये इतना अच्छा क्यों है। जैसे घर लेके जाऊंगा ये ख़राब हो, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। मेरे साथ हो चुका, मुझे पता है, मैं करता हूँ, मैंने घर जाके रख दूँगा, अभी सब ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसे सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कूलिंग है इसलिए एनवायरनमेंट ठंडा है, इसलिए सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या क्या सिक्योरिटी लगा के रखी हुई जो चोरी ना हो जाए। वो रेड मीट है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा। अगर बाकी नॉर्मल 5-6 पाउंड के होंगे तो उसके अंदर वो 7-8 पाउंड का होगा। इस पर नहीं टैग लगा हुआ, इन पे नहीं टैग लगा हुआ, इस पे नहीं टैग लगा हुआ सिक्योरिटी का, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है, ये कोई नहीं लेके जाता ऐसे। वो चीज़ एक एडवांस थी, एक पर्टिकुलर चीज़ है, आने वाले समय पे उस पर थोड़ी पाबंदियाँ लगी है, महंगा है, ऐसा है, चोरी ना हो जाए। वो टीटी करेगा, वो जो साइनर लगा होता है, मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, वो साइनर था, वो टीटी करता है। और यहाँ पर हार्डली स्टोर की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बंदे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं बिलिंग काउंटर की बात करूँ तो सिर्फ 2 बंदे बिलिंग कर रहे थे, बाकी 25 से 30 बंदे ऑनलाइन पेमेंट करके निकल जाते हैं भाई। आप लोग क्या सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी। इस शॉप में कुछ ऐसा नहीं होगा जो नहीं मिलता होगा भाई, इतना बड़ा स्टोर है, सब कुछ कटाया आता है। अभी मैं उस तरफ की बात करता हूँ, वो कूलिंग वाला है, और ये रही मशीन। मुझे कॉफ़ी पीनी है, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ है। ये है कि अगर मुझे सैंडविच खाना है तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है। मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मैं उस मशीन से पी लूँगा। मुझे कुछ गर्म खाना है तो पास में हीटिंग वाला लगा वो खा लूँगा। दिखाता हूँ, ठीक है। मील, इसमें कुछ भी खाओगे गर्म है सब कुछ, ठीक है। 3 पाउंड 4 पाउंड 1 पाउंड में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, जो भी खाना है। ये रहे उसके स्पून्स, ठीक है, सॉल्ट पड़ा हुआ है। ये रही कोस्टा की कॉफ़ी। स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कौन सी चाहिए इनमें से वो सब सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कैपेचिनो चाहिए, ठीक है। जहाँ से ये कप लूँगा, वनीला ऐड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और जहाँ से शुगर अपनी ऐड कर लूँगा, ख़त्म। कोई एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर? ओके, थोड़ा और दिखाता हूँ। पेमेंट गेटवे भी होगा यहाँ पर। कॉफ़ी मिल गई मुझे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ तो था नहीं, तो अभी इसकी बिलिंग करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये ट्रिक किया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। ये देखो कोस्टा की कॉफ़ी है, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। ये मुझे बिल मिल गया इसका, ठीक है। मैं ये नहीं दिखाता कुछ भी, जो भी है इसका, ठीक है। बिल आ गया, ये मेरी कॉफ़ी बन गई। मैंने टेस्ट भी कर लिया, अच्छी थी कॉफ़ी कोस्टा की। मैं एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये मैंने कॉफ़ी किसी इंसान से नहीं ली, मैंने मशीन से ले ली, और ये इसका बिल भी मिल गया मुझे। तो अगर मुझे इंसान की ज़रूरत ही नहीं रही, मशीन ने सब कुछ कर दिया, इंस्टेंट मुझे कॉफ़ी दे दी। बात बहुत सर्दी है, मैं अंदर आया, थोड़ी गर्मी लगी, चलो मेरा दिल किया, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये कॉफ़ी ली है। वैसे मैं नहीं लेता, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई दुनिया में चल कर रहा है। समझते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई मैं कोस्टा में लग जाऊंगा, मैं सेंसबरी में लग जाऊंगा, मैं वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर जॉब्स कर लूँगा। रॉन्ग वे है, बहुत गलत वे है भाई। आप लोगों का बहुत मैं बोलता हूँ वो तरीके से आप लोग सोच नहीं सकते कि भाई ये इतनी बड़ी बेकरी है, इसके पीछे उन्होंने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ लगाए होंगे और वो लोग काम कर रहे हैं और सामान अपने सामान सजा रहे हैं, ठीक है। ये सजाने के लिए 4 बंदे भी काफ़ी हैं। ये देखो पीछे बेकरी है, काम चल रहा है, 2-3 बंदे लगे होंगे, बस ब्रेड बन रहे हैं, खलास। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा इस बड़े स्टोर में 5 या 6 बंदे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।